जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 सितंबर हो चुकी है, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा क्योंकि शनिवार इतवार छुट्टी रहती है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडिसेस की। तो इंडिसेस में निफ्टी 50 जो है आज नेगेटिव 0.18% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर मिड कैप 50 की देखें तो 0.47% की बढ़त है। मिड कैप 100 में 0.44, मिड कैप 150 में 0.42, स्मॉल कैप 100 में 0.76, स्मॉल कैप 50 में 0.65, स्मॉल कैप 250 में 0.64। तो तीनों ही कैटेगरीज़ को एनालाइज करके इतना अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि आज हमारे पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोज़ होंगे, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त है, जबकि हल्की फुल्की गिरावट है निफ्टी 50 में। तो आज भी निफ्टी तो ज़रूर गिरा है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज आज पॉजिटिव में ही क्लोज़ होंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो क्या रही स्थिति वो तो कल ही पता चलेगा। आज रात 12 बजे तक हमारे पोर्टफोलियोज अपडेट हो जाएंगे। और चलिए आप लोगों को ले चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो वीकेंड पे मैंने आपको दिखाया था वही इसमें अभी भी है, लेकिन आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी हैं उसके बारे में थोड़ा सा आज दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 4 SIP मेरी आज कटी हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो एक बार उसको दिखा देता हूँ। हालांकि कोई बदलाव तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने आपको वीकेंड पे दिखाया था वही अभी भी है। यहाँ पे लगभग 40,000 का मुनाफा हो रहा है। और एक बार ये मैं दिखा देता हूँ कि किस पे कितना लगा है। तो ब्रैकेट में आपको जो वाइट में दिख रहा है इतनी मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है म्यूचुअल फंड में, और ऊपर जो ग्रीन या रेड में दिख रही है, ग्रीन में दिख रही है तो पॉजिटिव है और रेड में दिख रही है तो नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेरे म्यूचुअल फंड यहाँ पे पॉजिटिव में है और कौन कौन नेगेटिव में है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे स्थिति बदल रही है, स्थिति में सुधार हो रहा है और ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है पोर्टफोलियो अब धीरे धीरे। और ओवरऑल अगर देखना चाहें तो कितना परसेंट इसमें मुनाफा है, तो परसेंट में आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने 5% कमा के दे रखा है। निपॉन लार्ज कैप ने 5.62, कॉन्ट स्मॉल कैप 5.25, HSBC लार्ज एंड 1.2, निपॉन स्मॉल कैप में 1.68% का नुकसान है। HDFC लार्ज एंड मिड में 2% का मुनाफा है। कॉन्ट मिड कैप में 6% का नुकसान है। HDFC लार्ज एंड मिड में 1.5% का मुनाफा है। एडलवेज मिड कैप में 4% का, पराग पारिक 6%, बंधन स्मॉल कैप 1.75%, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 5%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 3% से नुकसान में चल रहा है। HDFC मिड कैप 5.6%, कॉन्ट लार्ज एंड मिड 3% के नुकसान में। इन्वेस्को PSU 0.41% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 2.95% का मुनाफा है। टाटा स्मॉल कैप में 4.81, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 10% का मुनाफा चल रहा है और कोटक मिड कैप में 4.5% का मुनाफा चल रहा है। और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 3.67% का लॉस है। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस में 6% का मुनाफा आ गया। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 2% का मुनाफा, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 6% का नुकसान में। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग मुनाफा और अलग अलग नुकसान देखने को मिल रहा है। फिलहाल चलते हैं अब अपने शेयर्स और ETF के प्लेटफॉर्म पे। तो आज मुझे लगभग 361 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। ITBs में 0.5% का आज नुकसान हुआ है। डेवाबीज में नो प्रॉफिट नो लॉस। फार्माबीज में 23 रुपये का नोशनल लॉस। रिलायंस में 55 रुपये का नोशनल गेन। इंडसइंड बैंक में 16 रुपये का लॉस। टाटा मोटर्स में 225 का लॉस। जीनस पावर में 119 का गेन। ICICI BT2 ETF में 1.5 रुपये का नोशनल गेन। टॉप 10 ऐड ETF में 18 रुपये का लॉस। FMCG ETF फ्लैट था। सेंसेक्स ETF 4 रुपये का लॉस। बैंक बीज में 3 रुपये का गेन। HDFC कॉल ETF में 12 रुपये का लॉस। इरकॉन में 533 का गेन। तो 6.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो आज रेलवे शेयर्स में बढ़त देखी गई थी और उसी का नतीजा है कि आज PSU सेक्टर में थोड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा, जो PSU के मेरे पास म्यूचुअल फंड है। L30I ETF में 1 रुपये का नुकसान। शरिया बीज में 24 रुपये का नुकसान और 6 रुपये का नुकसान निफ्टी क्वालिटी ETF में है। अब ओवरऑल अगर स्थिति देखें तो दोस्तों अभी भी इस पोर्टफोलियो में 15,000 का नुकसान है। 1,86,000 की इन्वेस्टमेंट है और 1,71,000 की करंट वैल्यू है। ITBs लगभग 2% के मुनाफे में। DIOBs 0.5% के नुकसान में। फार्माबीज 1% के मुनाफे में। रिलायंस 2.5% के मुनाफे में। इंडसइंड बैंक 32% के नुकसान में। टाटा मोटर्स
2% के नुकसान में। जीनस पावर 26% के नुकसान में। ICICI BT2 ETF 2% के मुनाफे में। टॉप 10 एड ETF 2% के नुकसान में। FMCG ETF 0.3% के नुकसान में। सेंसेक्स ETF 0.1% के मुनाफे में। बैंक बीज 0.1% के मुनाफे में। HDFC कॉल ETF लगभग 0.4% के मुनाफे में। इरकॉन 24% का नुकसान। L30 ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। शरिया बीज में लगभग आधे % का मुनाफा है। निफ्टी क्वालिटी ETF में लगभग 2.25% का मुनाफा है। बाकी आज मैंने कुछ ETF बाय भी किया। आज मैंने फार्मा 20 बाय किया 10 क्वांटिटी और IT 20 बाय किया 1 क्वांटिटी। दोनों में आज आधा % की गिरावट हुई थी, तो जब सही मौका लगा तो मैंने थोड़ा सा एवरेजिंग करने की कोशिश करी है अपने ETFs की सिचुएशन में। तो दोस्तों फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी अब मंगलवार को कटती है। तो कल मंगलवार का दिन है और देखते हैं कल क्या होता है। कल मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक होना चाहिए, या तो निफ्टी को ऊपर निकलना पड़ेगा तोड़ के, या फिर निफ्टी को नीचे जाना पड़ेगा और फिसल पट्टी दोबारा से चालू हो जाएगी। अब देखते हैं कि कल होता क्या है। कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा और इस बीच अगर कोई खबर आती है US से, UK से या फिर किसी और देश से कि क्या होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इज़राइल के कतर पे किए गए हमले पे सारे मुस्लिम देशों ने एक मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दुनिया भर में ये साल, क्योंकि शनि का साल है, तो आप देख रहे हैं दुनिया भर में जंगें हो रही हैं और कोई देश शांत नहीं बैठ रहा है। जैसे ही एक झगड़ा सुलझता है, दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है, दूसरा झगड़ा शुरू होता है, फिर तीसरा शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि समय समय पे अलग अलग झगड़े, अलग अलग लफड़े आ रहे हैं। लेकिन हमें उन सबको इग्नोर करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहनी है, ताकि हमें लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों मैंने कुछ म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स के लिंक भी दिए हैं, जो कि फ्लिपकार्ट के लिंक हैं। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स नहीं खरीदनी है तो फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे लिंक का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे और वहाँ से आप फ्लिपकार्ट में एंटर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।